हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गॉडसन इन्फो पर। यह जो सीरीज़ चल रहा है बिहार एसएससी इंटर लेवल परीक्षा 2024 के लिए है, जिसमें हम जीके और जीएस का पोर्शन कर रहे हैं। ठीक है, तो यह एक क्वेश्चन बैंक है जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेक्शन से लिया गया है और यह क्वेश्चन जो है 25 दिसंबर 2020 को पूछा गया है। ठीक है, तो 12th लेवल पर एसएससी का ये वैकेंसी, बहुत सारा वैकेंसी आया है। ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, तो हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दे और अपने दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर करें। और हाँ, लास्ट में ज़रूर कमेंट करें कि ये सेशन आपको कैसा लगा है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, यूनेस्को सांस्कृतिक विश्व धरोहर स्थल हुमायूं के मकबरे का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? हुमायूं के मकबरे का निर्माण जो है हमीदा बानो बेगम के द्वारा करवाया गया था, जो कि दिल्ली में स्थित है। अगला है यूएस ओपन 2020। ठीक है, पुरुष किसने जीता? तो डोमिनिक थियम हो जाएगा। ये उस समय का करेंट अफेयर है, तो आप करेंट अफेयर एकदम अपडेट करके रखिए। ठीक है, कर रहा देखिए, निम्न परिपथ में ए एवं बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध होगा। तो ये पूछ रहा प्रतिरोध क्या होगा। नीचे जो परिपथ दिया गया है, तो इस परिपथ में आप देख सकते हैं कि समानांतर श्रेणी में समानांतर और क्या कहता है श्रेणी दोनों में लगाया गया है। तो इसमें क्या हो जाएगा, तो चारों को हम अगर जोड़ेंगे तीनों को तो 6 हो जाएगा। ठीक है, 6 ओम हो जाएगा और उसके बाद 1/4 + 1/4 + 1/6 जो हो जाएगा आपको। तो इसको अगर हम करेंगे तो ये राइट आंसर हो जाएगा 1.5 ओम। ठीक है, श्रेणी वाले को हम क्या कहते हैं डायरेक्ट जोड़ देते हैं और जो समानांतर होता है वो बाय में चला जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देश का पहला फ्रेज विलेज मालभारा गांव बनेगा। कौन सा मालभारा गांव बनेगा? तो राइट आंसर आपको हो जाएगा वाराणसी। कौन हो जाएगा? वाराणसी। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा लौह अयस्क सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला होता है? सबसे ज़्यादा गुणवत्ता वाला होता है आपको मैग्नेटाइट। राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैग्नेटाइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत को विनिर्माण केंद्र के रूप में बढ़ावा देने के लिए प्रारंभ की गई योजना है। कौन सी योजना जो है विनिर्माण केंद्र को बढ़ावा देगी? तो राइट आंसर आपको हो जाएगा मेक इन इंडिया। क्या हो जाएगा? मेक इन इंडिया। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? ये बहुतों बार क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा परमाणु ऊर्जा। क्या हो जाएगा? परमाणु ऊर्जा हो जाएगा। पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, कोयला, ये सारे जीवाश्म ईंधन है। परमाणु ऊर्जा जो है जीवाश्म ईंधन नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी कौन सी है? करा तुर्कमेनिस्तान की राजधानी कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा अश्गाबाद। कौन हो जाएगा? अश्गाबाद। बात करें ताशकंद की, तो ताशकंद जो है उज्बेकिस्तान की राजधानी है। कहाँ की है? उज्बेकिस्तान। अबू धाबी की बात करें तो यूएई की राजधानी है। अगला है, लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितना स्थान आरक्षित है? तो राइट आंसर हो जाएगा 84। कितना है? 84 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, पोर्टो नोवा निम्नलिखित में किस देश की राजधानी है? पोर्टो नोवा की बात कर रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा बेनिन की। कहाँ की हो जाएगी? बेनिन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा खनिज मोनोजाइट रेत से प्राप्त किया जाता है? मोनाजाइट रेत से कौन सा प्राप्त करते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा थोरियम। क्या हो जाएगा? थोरियम। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक वी आर डिस्प्लेस्ड का लेखक कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा मलाला यूसुफजई। कौन हो जाएगा? मलाला यूसुफजई। और मलाला यूसुफजई को नोबेल पुरस्कार भी शांति के क्षेत्र में मिल चुका है कैलाश सत्यार्थी के साथ। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। जापान का कौन सा बंदरगाह रेशम बंदरगाह के नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा योकोहामा। ठीक है, योकोहामा हो गया। और जापान की दूसरी सबसे बड़ी शहर भी योकोहामा है। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे गहरा स्थलबद्ध एवं समुचित सुरक्षा युक्त बंदरगाह है? तो राइट आंसर हो जाएगा विशाखापट्टनम। कौन सा हो जाएगा? विशाखापट्टनम राइट आंसर हो जाएगा। उसके आगे है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है?
तो सबसे खारे पानी की झील कौन सी है? चिल्का झील है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस मुगल शासक ने इस निंदा को दंडनीय अपराध घोषित किया? तो राइट आंसर हो जाएगा जहांगीर। क्या हो जाएगा? जहांगीर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर आए। ठीक है। तो लास्ट वाले थे महावीर स्वामी, लेकिन 23वां पूछ रहा है तो राइट आंसर हो जाएगा पार्श्वनाथ। कौन हो जाएंगे? पार्श्वनाथ। और अगर पहले की बात करें तो ऋषभ देव थे। ठीक है। वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सक्रियता श्रेणी में धातुओं की क्रियाशीलता का घटा हुआ क्रम सजाना है। ठीक है। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और आयरन। ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए करंट अफेयर 2020 का है, क्योंकि 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कुश्ती के लिए तो उस समय विनेश फोगाट होगा, लेकिन आप करंट का अपडेट रखिएगा। ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा एक मृत ज्वालामुखी है? मृत की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा माउंट पोपा। कौन सा हो जाएगा? माउंट पोपा। और ये कहाँ पर है? तो यह आपको म्यांमार में पड़ जाएगा माउंट पोपा। ठीक है। कहाँ पर है? म्यांमार में है। और एटना कहाँ में है? तो इटली में है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनरावलोकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन कर सकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, जो भी संबंधित राज्य हैं उनके राज्यपाल। नेक्स्ट है, कोरोना रोग कोविड-19 का पहला केस भारत के किस राज्य में मिला था? तो ये बिहार पुलिस में भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा केरल। कहाँ हो जाएगा? केरल में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस संस्था ने 2020 का नोबेल शांति पुरस्कार जीता? नोबेल पुरस्कार, पेरिस ओलंपिक, ये सारे आप देख के जाइए। ठीक है। ये तो राइट आंसर हो जाएगा विश्व खाद्य प्रोग्राम। अगला है आपको डाइक्लोरोवॉश, साइपरमेथ्रिन और कार्बनडेजिन निम्न किस प्रकार की दवाई हैं? तो ये जो दवाई हैं आपको कीटनाशक है। क्या हो जाएगा राइट आंसर? कीटनाशक। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगर आप प्रत्येक वर्ष डैश को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं, तो पर्यावरण दिवस हम लोग 5 जून को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 5 जून को मनाते हैं। अगला है, सबनिया अवज्ञा आंदोलन किस घटना से पहले घटित हुआ? तो जो सबनिया अवज्ञा आंदोलन है वो घटित हुआ था क्रिप्स मिशन की असफलता पर। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, बर्मा किस वर्ष ब्रिटिश आधिपत्य से मुक्त हुआ? बर्मा जो कि अभी की म्यांमार नाम है। राइट आंसर हो जाएगा 1948 में। कब हो जाएगा? 1948 में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस टीम ने आईपीएल मुकाबला 2019 जीता? आईपीएल से क्वेश्चंस रहता है, उस समय 2019 की बात की गई है। ठीक है। तो आईपीएल तो अच्छे से देख लीजिएगा, एक प्रश्न रहेगा उस समय का, मुंबई इंडियंस आंसर हो जाएगा। अगला है, क्रिकेट कैप्टेंसी एंड कंट्रोवर्सी नामक पुस्तक डैश के जीवन की घटनाओं पर आधारित है? तो राइट आंसर हो जाएगा सौरव गांगुली। कौन हो जाएगा? सौरव गांगुली हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नाथपा झाकड़ी परियोजना निम्नलिखित में किस नदी पर अवस्थित है? तो जो नाथपा झाकड़ी है ये राइट आंसर हो जाएगा सतलुज नदी। क्या हो जाएगा? सतलुज नदी। नेक्स्ट है, देखिए जल, सल्फ्यूरिक अम्ल, कांच व कार्बन डाइऑक्साइड का वर्तनांक दिया हुआ है। ठीक है। और अगर प्रकाश की गति न्यूनतम होगी, तो प्रकाश की गति न्यूनतम होगी जिसका सबसे ज़्यादा वर्तनांक होता है उसमें कम होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइसल्फाइड। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है। सबसे ज़्यादा वर्तनांक रहेगा, जैसे ही अब वर्तनांक रहेगा वस्तु सघन हो जाएगा, उसमें प्रकाश की गति कम हो जाएगी। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कॉपर क्लोराइड एक हल्का भूरा यौगिक है जो नमी को धीरे धीरे अवशेष कर बनाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपको, कॉपर क्लोराइड है तो नीला हरा डाइहाइड्रेट। क्या हो जाएगा ऑप्शन? राइट आंसर नीला हरा डाइहाइड्रेट, जो कि कॉपर क्लोराइड का एक हल्का भूरा यौगिक है। नेक्स्ट है, पालघाट स्थित है। पालघाट कहाँ स्थित है? तो कोयम्बटूर एवं पलक्काड के बीच में। ठीक है।
अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए कह रहा है हिमा दास 2019 के कलनाडो चेक रिपब्लिक में स्वर्ण पदक जीता, संबंधित है। तो हिमा दास जो है एथलेटिक्स से संबंधित है, ठीक है। 400 रिले रेस वगैरह करती है, एथलेटिक्स से संबंधित है। नेक्स्ट है अनैच्छिक क्रियाएं जैसे रक्तदाब व लार आने के केंद्र पर क्या मतलब कहाँ कौन से मस्तिष्क में पड़ता है अनैच्छिक क्रिया रक्तदाब जैसे कि लार आना, तो ये आपको पश्चिम मस्तिष्क में पड़ेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जो मेडुला ऑब्लिंगाटा है यही इसको कंट्रोल करता है। अगला क्वेश्चन है कौन सी स्थिति वायु के द्रवीकरण के लिए आदर्श है? ताप बढ़ाना और ताप घटाना, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला यूरिया का उपयोग किया जाता है। यूरिया का उपयोग किसके लिए करते हैं? तो उर्वरक के रूप में, फर्टिलाइजर के रूप में यूज करते हैं। यूरिया का फॉर्मूला पूछे तो NH2O CO NH2, ठीक है, दोनों तरफ से NH2 और बीच में CO। नेक्स्ट संसद का संयुक्त अधिवेशन किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो जो संसद का संयुक्त अधिवेशन होता है वो अनुच्छेद 108 के तहत आता है। किसके तहत आता है? 108 के तहत। और धन विधेयक की बात करें तो वो 112 के तहत आता है। आगे देखते हैं पिंक सारथी योजना किस राज्य में शुरू किया गया? तो पिंक सारथी योजना जो है आपको राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। कहाँ हो जाएगा? कर्नाटक। लेकिन अगर पूछेगा पिंक सिटी किस राज्य में है, तो पिंक सिटी हम जयपुर को जानते हैं और जयपुर जो है राजस्थान में है। लेकिन यहाँ योजना की बात करा पिंक सारथी योजना, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको? कर्नाटक हो जाएगा, ठीक है। बिहार SSC BPSC और क्या कहता है बिहार दरोगा की तैयारी करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं। ये क्योंकि ये जो बिहार SSC का एग्ज़ाम है 12th लेवल के लिए नवंबर में एग्ज़ाम लेगा और आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि 12th लेवल इतने कम उम्र में नौकरी पा लेना, ठीक है। और इसमें कुछ ज़्यादा टेक्निकल या हार्ड प्रश्न नहीं रहते हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिए और देखिए आपकी तैयारी कैसी है। अभी आपके पास 2 महीने का टाइम है, हमारे साथ जुड़े रहे। 2 महीने में कंटिन्यू हम लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे, घटना चक्र करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। और सब्जेक्ट वाइज अलग अलग क्वेश्चंस देखेंगे, मैराथन बैच लाएंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले कि आपके पास नोटिफिकेशन आते रहे जो भी वीडियो अपलोड हो रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है स्टॉक एक्सचेंज को विनिमय करने वाली संस्था कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपको सेबी। कौन हो जाएगा? सेबी, ठीक है। स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड क्या है? स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड, स्टॉक एक्सचेंज नहीं होता, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड होता है, ठीक है। और इसका गठन 12 अप्रैल 1988 को किया गया था। अगला है विश्व खाद्य संरक्षण दिवस मनाया जाता है। तो विश्व खाद्य संरक्षण दिवस 7 जून को मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। RBI के डिप्टी गवर्नर जिन्हें अपतटीय रुपया बाजारों पर टास्क फोर्स का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है वह है उषा थोराट। कौन हो जाएगा? उषा थोराट, ठीक है। और अभी अगर पूछे RBI के गवर्नर कौन है तो शक्तिकांत दास हो जाएगा। अगला है भूटान संयुक्त राष्ट्र में कब शामिल हुआ? तो यह हो जाएगा 1971 में, ठीक है। UNO में कब शामिल हुआ? तो 1971 में। UNO की स्थापना कब हुई थी? तो 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की निम्नलिखित में कौन सी नदी दरार या भ्रंश घाटी से बहती है? तो दरार से बहने वाली नदी कौन सी है? तो नर्मदा नदी है। कौन सी नदी है? नर्मदा नदी। नेक्स्ट है कौन वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष है? तो के शिवन है। कौन है? के शिवन। नेक्स्ट है कौन सा ऊर्जा का स्रोत गैर नवीकरणीय है? तो गैर नवीकरणीय कौन सा हो जाएगा आपको? तो राइट आंसर हो जाएगा कोयला। कौन सा हो जाएगा? कोयला। देखिए पुस्तक है और लेखक कह रहा है उसको मिलान करना। आई डू वाट आई डू माई कंट्री माई लाइफ, तो राइट आंसर हो जाएगा 1 का सी हो जाएगा, ठीक है। रघुराम राजन। माई कंट्री माई लाइफ हो जाएगा LK आडवाणी। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू। और इम्परफेक्ट का संजय मांजरेकर, ठीक है। तो ये आपको राइट आंसर हो जाएगा पुस्तक, ठीक है। पुस्तक से प्रश्न रहना ही रहना है तो पुस्तक वाले वीडियो ज़रूर आप जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिए। अगला इंसुलिन तथा ग्लूकागोन हार्मोन शरीर में किससे स्रावित होता है? तो इंसुलिन की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा अग्नाशय।
अग्नाशय को इंग्लिश में पेनक्रियाज कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखो निम्नलिखित में किस देश की मौद्रिक इकाई है, ठीक है, तो फिलीपींस की हो जाएगा। किसका हो जाएगा? फिलीपींस। नेक्स्ट अक्टूबर 2020 में न्यूजीलैंड का प्रधानमंत्री पूछ रहा है, तो करेंट हो गया आपको। मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा पूछ रहा है, तो जो है रेयॉन बनाया था। क्या हो जाएगा? रेयॉन राइट आंसर हो जाएगा आपको। अगला है इनमाजेब, ठीक है, किस रोग की पहली दवाई है? इनमाजेब करा है किसका दवाई है? तो राइट आंसर हो जाएगा इबोला की। किसका? इबोला की है। अगला है राज्यों की स्थापना वर्ष क्रम के अनुसार सजाइए। स्थापना वर्ष के कौन कब स्थापित हुआ था? तो राइट आंसर इसमें से हो जाएगा कौन सबसे पहले स्थापित हुआ था? तो बिहार जो है 1912 में हुआ था। यहाँ मणिपुर, मिजोरम, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। 1922 में मणिपुर, मिजोरम 1927 में, छत्तीसगढ़ जो हो गया 1937 में। अगला है जंतुओं में होने वाला फुट एवं माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? तो मुंह फुट एवं माउथ रोग जो है विषाणु के कारण होता है। कौन सा? विषाणु के कारण। नेक्स्ट है हंसाने वाली गैस, अक्सर पूछा जाता है N2O कहा जाता है, नाइट्रस ऑक्साइड। फिर कह रहा है माँ के दूध में पाए जाने वाला प्रतिरक्षी क्या होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपको IgA। क्या हो जाएगा? IgA हो जाएगा। अगला है महिला उद्यमियों को सूक्ष्म वित्त उपलब्ध कराने वाली योजना कौन सी है? तो महिला उद्यमियों को सूक्ष्म वित्त उपलब्ध कराने वाली योजना की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा महिला समृद्धि योजना। क्या हो जाएगा? महिला समृद्धि योजना। नेक्स्ट है किस प्रधानमंत्री द्वारा 73वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा PV नरसिंह राव। कौन हो जाएगा? PV नरसिंह राव। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। करा राजा रवि वर्मा कौन थे? तो राजा रवि वर्मा जो थे चित्रकार थे। कौन थे? चित्रकार थे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न। पंजाब में भूमि क्षति का प्रमुख कारण? तो भूमि क्षति का प्रमुख कारण है अति सिंचाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में किसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया? बस एक व्यक्ति हैं BR अम्बेडकर जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे और गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। अगला देखिए कह रहा है संविधान निर्माती सभा की समिति है और अध्यक्ष। संचालन समिति के अध्यक्ष जीबी मावलंकर करा नहीं है, गलत होगा, ठीक है। संचालन समिति के जीबी मावलंकर नहीं होंगे, ठीक है। प्रांतीय संविधान समिति सरदार पटेल सही है। प्रारूप समिति BR अम्बेडकर। संघीय शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भारतीय ध्वज संहिता कब से प्रभावी है? तो भारतीय ध्वज संहिता जो है 2002 से प्रभावी है। कब से है? 2002। अगला है निम्नलिखित में किसे प्रवासी भारतीय सम्मान 2019 से किया गया? तो राजेंद्र कुमार जोशी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा रोग विषाणु से होता है? विषाणु से पूछ रहा है, वायरस से। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा चिकन पॉक्स, छोटी माता हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ है? तो ब्लैक फॉरेस्ट एक पर्वत का नाम है जो कि जर्मनी में स्थित है, ठीक है। अगला है गंधार कला शैली किसका मिश्रण है? तो गंधार कला शैली जो है आपको इंडो और ग्रीक का मिश्रण है। किसका है? इंडो ग्रीक। नेक्स्ट है आप देखिए यहाँ 0.9 ग्राम जल में कितने मोल हाइड्रोजन और कितने मोल ऑक्सीजन के परमाणु होंगे ये पूछ रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा 6.022 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है निम्न घटनाओं का यथाक्रम सही होगा। पहले कौन हुआ, उसके बाद लखनऊ समझौता, फिर असहयोग आंदोलन, फिर साइमन कमीशन, फिर सबनिया अवज्ञा आंदोलन। नेक्स्ट है क्वेश्चन किस घटना से आहत होकर रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी? तो नाइटहुड की उपाधि जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद उन्होंने की थी, जो कि 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। बैसाखी के दिन निहत्थे लोगों पर गोली चला दी गई थी जनरल आर्ट के द्वारा। तो ये डेट याद रखिएगा 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड। और कहाँ है जलियांवाला बाग? तो अमृतसर में है, ठीक है। उसी के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी, ठीक है। तो ये 150 प्रश्न में हम लोग GK GS का पोर्शन किए। मैथ प्रैक्टिस बेस्ड है, रीजनिंग बनाते रहिए,
ठीक है। और हम लोग प्रैक्टिस सेट में जीके और जीएस देखते रहेंगे और बहुत अच्छे से हम लोग तैयारी करेंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और दोस्तों के बीच भी शेयर करें और कमेंट करें कि आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। थैंक यू सो मच।